देखिए, ये ऐसी चीज़ है जिससे लोग सदियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग किस्में हैं। ये व्यक्ति के अस्तित्व के दो अलग अलग आयाम हैं। ये दो आयाम इन दो चीज़ों के बारे में हैं, कुछ करने, कुछ करके दिखाने के, और कुछ होने देने के बारे में। ये दो अलग अलग पहलू हैं। तो अब सवाल ये है कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम? क्या मैं सब कुछ कर सकता हूं, या मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस इसे होने देना है? अगर आप इसे होने देने के लिए तैयार हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इस तरह के हैं जो बस चीजों को अपने साथ होने देता है, तो अपने आसपास के लोगों से ये उम्मीद न करें कि वो आपके बारे में कुछ समझेंगे, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। आपके आसपास के लोग नहीं समझ सकते कि होने देने का क्या मतलब है। करना एक ऐसी चीज है जिसे वो समझते हैं, लेकिन करना एक सीमित संभावना है और एक बहुत मेहनत वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा है जैसे अगर मैं ब्रेड बनाना चाहता हूं, तो उसमें से कितना आप करेंगे और कितना आप होने देंगे, दोनों का अनुपात बराबर है। अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं गूंथते, अगर ओवन को ठीक से लोड करने के लिए काम नहीं करते, अगर आप सही तापमान सेट नहीं करते, जो कि सब आपको करना है, तो क्या यह होगा? लेकिन अगर आप होने देने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि आप इसे बंद करके और बस एक गर्भवती महिला की तरह बैठ जाएं, हाँ, अगर आपको नहीं पता कि ब्रेड कैसे बनाते हैं, तो ये बच्चे को जन्म देने जितना ही जटिल है। हाँ, आपको वहां बैठकर इंतजार करना होगा। अगर आप कुछ ज्यादा ही करने वाले टाइप के हैं, आप बार बार इसे खोलकर देखना चाहते हैं, तब आपके पास ब्रेड नहीं होगी, आपके पास कुछ और ही होगा। ये ब्रेड बनाने, पौधे उगाने, बच्चे को बड़ा करने या खुद को बड़ा करने के लिए लागू होता है, जो कि आप समझ रहे हैं कि यह सबसे कठिन काम है। कि अगर आप खुद का विकास चाहते हैं, तो आपको अपनी ओर से कुछ प्रयास करने होंगे और कुछ करना होगा। लेकिन होने देने के बिना ये आने बहुत लंबे समय के लिए एक असाधारण रूप से कठिन और अधूरी प्रक्रिया होगी। तो दोनों की जरूरत है। अगर दोनों एक ही समय में आपके जीवन में आए हैं, तो आपको खुद को एक अत्यंत भाग्यशाली इंसान समझना चाहिए, चाहे आप कृपा को समझें या नहीं। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो जीवन भर कृपा को उपलब्ध हुए बिना बस किए जा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बस कृपा होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करना है। प्रक्रिया के लिए खुलने के लिए सही तरह की चीजें किए बिना अपनी छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं। तो ये दो तरह के लोग दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगवान उनके लिए कुछ करें, कुछ लोग खुद ही हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं अगर आपके जीवन में क्रियाशीलता और ग्रहणशीलता दोनों एक ही समय पर आ गए हैं। कि आप जानते हैं कि कार्य कैसे करना है। क्रियाशीलता, आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब करेंगे,
लेकिन आपके पास उन चीजों के लिए बैठकर इंतजार करने की समझ और शालीनता है जिन्हें आप नहीं कर सकते। तो ये वो आयाम है, ये इन दोनों का मेल है जिसे हम ईशा योग के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रदान कर रहे हैं कि लोग अपने बारे में कुछ करना सीखते हैं, साथ ही लोग इंतजार करने की विनम्रता भी सीखते हैं। भक्ति की जरूरत होती है, वरना कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर आप किसी चीज को समर्पण के भाव से नहीं देखते तो आप इंतजार नहीं कर सकते। तो वो सब कर पाना जिसकी जरूरत है, अपने जीवन के बारे में चीजें करने के लिए जरूरी क्षमता और साधन का होना, साथ ही इंतजार करने और प्राप्त कर पाने के लिए जरूरी समझ और कृपा का होना, दोनों चीजों की जरूरत है। तो अगर सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो सवाल यह हो सकता है, क्या मैं इसे स्वयं नहीं कर सकता? या अगला सवाल यह हो सकता है, क्या आप एक सेल्फ हेल्प किताब लिखेंगे, खुद से आत्मज्ञान पाएं? एक डॉक्टर के दफ्तर में ऐसा हुआ। एक महिला अपने पति के साथ आई जो लंगड़ा रहा था और बुरी हालत में था। वो उसे धीरे धीरे लेकर आई। वो उस पर काफी झुका हुआ था। वो उसे धीरे धीरे लेकर आई और उसे बैठा दिया, परिस्थिति के प्रति सहानुभूति रखते हुए। वहां पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने उस महिला से पूछा, बिगड़ चुका गठिया? महिला ने कहा, नहीं, कंक्रीट ब्लॉक के साथ सेल्फ हेल्प। तो सेल्फ हेल्प पुस्तकें लोगों के लिए कभी कभी कारगर हुई हैं, कुछ अच्छी चीजें की, लेकिन अधिकतर उनसे सिर्फ चोट पहुंची है। आपके जीवन में हालात बिगड़े हैं क्योंकि सेल्फ हेल्प हमेशा सही चीज नहीं होती। लेकिन क्या ये आपको नहीं करना चाहिए? नहीं, करना ही चाहिए। तो दोनों का मेल सबसे अच्छा है। अगर आप एक को बहुत हद तक ले जाते हैं तो आप अपना आधार खो सकते हैं। If you push your receptivity too far, not doing anything, अगर बहुत ग्रहणशील होने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं करते, तो आपको यह भी पता नहीं होता कि आप ग्रहणशील हैं या बस आलसी हैं। अगर आप हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं होने देते, तब ये उस पौधे की तरह है जो बिना सूरज की रोशनी के बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बढ़ेगा लेकिन मुरझाया सा। ये कोई फूल या फल नहीं देगा। इसे कुछ पैदा कर सकने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो हमें दोनों का मिश्रण चाहिए। क्रियाएं और अभ्यास नई संभावनाओं के लिए सिस्टम को तैयार करने का एक जबरदस्त तरीका है। अगर आपकी ऊर्जाएं नई संभावनाओं के लिए नहीं खुलती हैं, तो ये एक जरूरत से ज्यादा लंबी यात्रा होगी। खुला होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो सिर्फ ये मानना कि मैं खुला हूं और इस बारे में कुछ न करना भी अच्छा नहीं है। बहुत से लोग बहुत खुले हुए हैं, अगर आप एक शब्द भी कह दें तो वो कल ही चले जाएंगे। उन्हें लगता है कि वो बहुत खुले हुए हैं। अगर यहां तक कि मैं भी अगर उनके बारे में एक भी टिप्पणी कर दूं तो वो कल ही चले जाएंगे। वो इतने खुले हैं। तो खुलेपन को आपके समय और प्रयास की प्रतिबद्धता से परखना होगा। आप कितने खुले हुए हैं। आपको हर दिन खुद के लिए और अस्तित्व के लिए साबित करना होगा। हर दिन उतना ही प्रयास करके, मैं इतना खुला हूं, मैं अपना इतना समय और प्रतिबद्धता देने को तैयार हूं, मैं उतना खुला हूं। तो आपकी साधना आपको खोलने का एक साधन है और आपके खुलेपन का टेस्ट भी है। दोनों है।
तो ये अलग नहीं किए जा सकते। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर आप अलग करते हैं तो ये अवास्तविक होगा, जो काम नहीं करेगा, आमतौर पर नहीं करता। हो सकता है कोई भक्त ऐसा हो जो कुछ ना करे, जो बस बैठकर ग्रहण करे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप पूरी तरह से सिर्फ ग्रहणशील बन जाते हैं तो यह आपके लिए अद्भुत हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे, पहली बात। दूसरी बात यह कि कोई भी आपके पास नहीं रहना चाहेगा, यह दूसरा पहलू है। क्या ऐसा पहले से ही है?